हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त 2023 की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आज राजस्थान सरकार ने जो 3 नए संभाग बनाने की पहले घोषणा की थी और 19 नए जिलों दोनों को मिलाकर आज उसकी अधिसूचना जारी भी कर दी गई है, तो आज हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपका राजस्थान का भूगोल, आपके राजस्थान का मानचित्र सब कुछ चेंज हो गए हैं। अब नए जिले के गठन के बाद कितने जिले हुए हैं, कितने संभाग हुए हैं, इनकी भी चर्चा आज हम करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम कल के जो हमने कल पढ़े थे क्वेश्चन, उनका रिवीजन एक बार कर लेते हैं, फिर आज हम 5 अगस्त 2023 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा अब हम करेंगे। ठीक है, तो कल कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं पहले। ठीक है, कल हमने पढ़ा था हाल ही में राजस्थान राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? अलवर नगर निगम को बनाया गया है। दूसरा पढ़ा था हमने फिर हाल ही में राज्य के किस क्षेत्र में पोटास ब्लॉक के कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो गढ़सीसर चूरू और खरदीरपुर करौली में। देश का पहला एक्सप्रेसवे हाईवे कौन सा होगा जो ग्रीन पावर देने के साथ साथ उसकी खाली ज़मीन पर सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे? तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी पूरी डिटेल से अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन था कल का, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब तक कितने प्रतिशत आवास बनाए गए हैं? तो 60%। ये भी हमने अच्छे से कवर किया था। नेक्स्ट था प्रदेश में 3 अगस्त 2017 तक कौन सा महाअभियान चलाया जाएगा? तो अंगदान जीवनदान महोत्सव यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन किस जिले में होगा? तो ये उदयपुर जिले में। और हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के खेतड़ी हाउस और झुंझुनू जिले के मोती महल और अमर हॉल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। इनके जीर्णोद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है? तो 2.05 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट पढ़ा था हाल ही में मशहूर लेखक, आलोचक व शायर सीन काफ निजाम साहब को राजस्थान उर्दू अकादमी की ओर से फेलोशिप दी गई है। इनका संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से है। क्वेश्चन 9 था हाल ही में प्रदेश के किस जिले में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो राजसमंद में। नेक्स्ट जो अंतिम पढ़ा था कल हमने क्वेश्चंस, वो था राज्य के सॉरी राज्य के किस विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग में करोड़ों वर्ष पूर्व चट्टानों व खनिजों की लाइफ सैंपल संग्रहित हैं? तो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। तो ये थे यस्टरडे क्वेश्चन जिनका रिवीजन आज हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं 5 अगस्त 2023 की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के नए जिले व संभाग की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? अब देखो, एग्जामिनर कोई से भी क्वेश्चन दे सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं, किस तिथि को पूछ लिए, कितने जिले बने, उनकी सबकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के नए जिलों व संभाग की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 अगस्त 2023 को, ऑप्शन बी 3 अगस्त 2023 को, ऑप्शन सी 2 अगस्त 2023 को, या फिर ऑप्शन डी 1 अगस्त 2023 को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 4 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर इन 3 नए संभाग और 19 जिलों का क्या कर लिया है? गठन कर लिया है। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में। यहाँ पर आपको बहुत ही सारी जानकारी मिलेगी, तो आप अच्छे से देखें और आज की वीडियो को जरूर पूरा देखें। ठीक है, इससे आपकी काफ़ी क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं स्पेशल फैक्ट में। हाल ही में राजस्थान के नए जिले व संभाग की अधिसूचना 4 अगस्त 2023 को जारी कर दी गई हैं। इसमें अब राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 संभाग हो जाएगी और जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50
जिले हो जाएंगे। अब 10 संभाग कौन कौन से, 50 जिले कौन कौन से, उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। राजस्थान ने वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार के घोषणा में 21 मार्च 2023 को नए जिलों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए श्री राम लुबाई समिति की अध्यक्षता में समिति का क्या किया था, गठन किया था। कब? 21 मार्च 2022 को श्री राम लुबाया की अध्यक्षता की समिति का गठन किया था कि नए जिले बनाने की आवश्यकता के आकलन को देखने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, राम लुबाया समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट वर्ष 2023-24 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की थी। अब अगर आपसे ये पूछे कि मार्च 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कब की थी, तो 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की थी जब बजट पारित हुआ था। ठीक है, कि नए जिले बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था इसके बारे में स्पेशल कि हाल ही में राजस्थान के नए जिले व संभागों की अधिसूचना किस तिथि को जारी कर दी गई, तो 4 अगस्त 2023 को जारी कर दी गई हैं। अब ये जो टोटल राज्य में कितने संभाग हो गए, 10 और 50 जिले हो गए हैं। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता एक समिति की बात करें तो कौन सी है, राम लुबाया समिति का गठन करके इन जिलों का क्या किया था, निर्माण किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से भी आपके अच्छे से फैक्ट और क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में 3 नए संभाग में से प्रदेश में 3 नए संभाग, जो अभी हाल ही में 3 नए संभाग बनाए हैं, उनमें से कौन सा संभाग शामिल नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा है, प्रदेश के 3 नए संभागों में से निम्न में से कौन सा संभाग शामिल नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी फलोदी, ऑप्शन सी सीकर, या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फलोदी ये संभाग ना होकर इसको क्या कर दिया था, जिला घोषित किया था। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि प्रदेश में 3 नए संभाग पाली, सीकर और बांसवाड़ा, 3 भाई पहले 7 है, अब 3 बन गए तो टोटल 10 संभाग हो गए। और कौन कौन से बने, देखो पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग नए बने हैं। ठीक है, इससे अब राजस्थान में कुल संभागों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 संभाग टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे संभाग, 3 संभाग। अब इनकी अच्छे से पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अब ये वही क्वेश्चन आ गया कि 3 नए संभागों के नाम वो उनमें शामिल जिलों की संख्या पर विचार कीजिए। अब जो ये 3 नए संभाग बनाए थे पाली, सीकर और बांसवाड़ा, इसमें कितने कितने जिले आते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, और उनमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, और टोटल 10 संभागों में कौन कौन से जिले हैं और उनकी संख्या कितनी है, इनकी भी चर्चा आज हम करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने 3 नए संभागों के नाम वो उसमें उनमें शामिल जिलों की संख्या पर विचार कीजिए। 3 नए संभागों के नाम वो उनमें शामिल जिलों की संख्या पर विचार कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो पहला जो संभाग बनाए, जो 3 नए संभाग बनाए थे उसमें से जो पहला था पाली संभाग। पाली संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 4। ऑप्शन बी है सीकर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 4। ऑप्शन सी बांसवाड़ा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 3। या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो दोस्तों ये पूरे सही है कि पाली संभाग में जिलों की संख्या 4 रखी गई है, सीकर संभाग में जिलों की संख्या भी 4 रखी गई है, और बांसवाड़ा संभाग में जिलों की संख्या 3 रखी गई है। अब इनमें से कौन कौन से, इन संभागों में कौन कौन से जिले हैं उनकी अब हम चर्चा कर लेते हैं। इन्हीं में नहीं, टोटल 10 संभागों में कुल कितने जिले हैं और उनकी कितनी संख्या है, ये भी हम अब यहाँ पर स्पेशल फैक्ट में देखने वाले हैं। तो आइए स्पेशल फैक्ट में देखते हैं। ठीक है, देखो 10 संभागों के नाम और उनमें शामिल जिलों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग। ठीक है, अब देखो सर जयपुर संभाग, ठीक है, जयपुर संभाग में कितने जिले रखे हैं, 7 जिले रखे गए हैं। ठीक है, तो राजधानी है, तो सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग, 7 जिले रखे गए हैं। ठीक है, अब 7 जिलों में कौन कौन से हैं, एक तो है जयपुर और एक है ग्रामीण जयपुर। दोस्तों पहले जब ये घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब बजट में घोषणा की थी, तो उस समय जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण 2 जिले बनाने की, जयपुर के टुकड़े करके 2 जिले बनाने की घोषणा की थी। लेकिन कुछ विवाद हुआ कि उत्तर दक्षिण क्या है, तो इन्होंने एक का नाम तो जयपुर रख दिया और एक का नाम जयपुर ग्रामीण रख दिया। ऐसे ही इन्होंने जोधपुर को किया था, एक तो जोधपुर है एक जोधपुर ग्रामीण। तो अभी इनमें कोई विवाद नहीं है, तो विवाद सुलझ गए हैं। ठीक है, तो जयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो जयपुर संभाग में 7 जिले हैं, जिसमें
इनकी संख्या देखो, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, दूदू ये जिला है, कोटपुतली बहरोड है, दौसा है, खेरथल है और अलवर है। ठीक है, ये 7 जिले जयपुर संभाग में आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग है। इसमें देखो 4 जिले आते हैं। अब देखो पहले बीकानेर संभाग में भी 4 जिले थे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और चूरू। अब इसमें से चूरू को हटा दिया गया है। ठीक है, और कौन सा ऐड हो गया है इसमें, अनूपगढ़ हो गया है। तो देखो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, पहले चूरू था जो बीकानेर संभाग से चूरू को हटा दिया, और अब अनूपगढ़ को इसमें शामिल कर दिया जो नया जिला घोषित हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट संभाग की ओर। सीकर संभाग की अगर हम बात करें तो सीकर संभाग में कितने हैं, 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, देखो सीकर हैं, झुंझुनू है, चूरू है, नीमका थाना, इसमें 4 जिले इसमें हैं। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग में भी कितने हैं, 6 जिले हैं। अब देखो कौन कौन से हैं, भरतपुर हैं, धौलपुर हैं, करौली हैं, डिग हैं, गंगापुर सिटी हैं और सवाई माधोपुर भी इसी में शामिल हो गए हैं। कौन से में, भरतपुर संभाग में, जिसमें टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट संभाग की ओर। देखो नेक्स्ट संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की बात करें तो इसमें भी 7 जिले शामिल हो गए हैं। ठीक है ना, अजमेर संभाग में भी 7 जिले शामिल हो गए। दोस्तों पहले है ना अजमेर संभाग में मात्र 4 जिले थे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये अजमेर संभाग के 4 जिले थे। अब देखो कितने जिले हो गए हैं, 7 जिले हो गए हैं अजमेर संभाग में, यानी कि अजमेर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो भी बढ़ने की संभावना है। ठीक है, अब देखते हैं अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। देखो एक तो है अजमेर आ गया, एक ब्यावर आ गया जो नया जिला बना था, एक केकड़ी आ गया जो भी नया जिला बना है, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन जो नया जिला बना था, और शाहपुरा भी नया जिला बना था। तो ये 7 जिले अब अजमेर संभाग में आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं कोटा संभाग की ओर। कोटा संभाग, इसकी अगर हम बात करें तो कोटा संभाग में 4 जिले हैं, इसमें नो चेंज है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना इसकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाड़ौती संभाग है और ऐसा ऐसा ये रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले संभाग यानी कि बांसवाड़ा संभाग की, जिसमें कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। ठीक है, अब देखो बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले, एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर और एक प्रतापगढ़ इसमें आ गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की तो उदयपुर संभाग में भी कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। देखो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, राजसमंद और इसमें एक नया जिला शामिल किया है सलूमबर को, जो भी हाल ही में नया बनाए हैं। हम बात करते हैं अब पाली संभाग की, जो नया संभाग बना था, इसमें 4 जिले को रखा गया है, एक तो पाली को, एक तो है पाली को, एक है जालोर को, एक सांचौर को और एक सिरोही को, ये 4 जिले इसमें शामिल हो गए हैं। और जोधपुर संभाग की बात करें अपन तो जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं, 6 जिले इसमें आएंगे। तो जोधपुर है, जोधपुर ग्रामीण, जैसे जयपुर था जयपुर ग्रामीण, और फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा इसमें नया जिला शामिल किया है। तो जोधपुर संभाग में 6 जिले हो गए हैं। अब आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा संभाग वाले जिले, एक तो जयपुर संभाग है और एक अजमेर संभाग है। दोनों में तो कितने कितने हैं, जयपुर संभाग और अजमेर संभाग, मात्र 2 ही जिले, 2 ही संभाग ऐसे हैं जिसमें 7-7 जिले हैं। और 6 संभागों की अगर हम बात करें, 6 जिलों की बात करें तो 6 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं, देखो एक तो है जोधपुर संभाग, इसमें भी 6 जिले हैं, और एक है भरतपुर संभाग, इसमें भी 6 जिले हैं। तो आप इन दोनों को भी अच्छे से याद रखें। ठीक है, बाकी 4-4 संभाग वाले तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है ना, और एकमात्र ये याद कर लेना बांसवाड़ा संभाग, इसमें क्या है सबसे कम जिले हैं, कितने हैं, 3 जिले हैं। ठीक है, और बाकी सभी में कितने हो जाएंगे, 4 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे संभाग और उनसे संबंधित जिले की कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे। ठीक है, हालांकि आप ये भी याद रखें कि पाली संभाग में कितने जिले हैं, 4, सीकर में कितने हैं, 4, और बांसवाड़ा संभाग में कितने हैं, 3 जिले, जो एकमात्र संभाग होगा जिसमें सबसे कम जिले बांसवाड़ा संभाग में। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके इन्हीं से संबंधित कुछ चीज़ें कवर होएगी। अब जिलों की बात करेंगे अपन, है ना। तो राजस्थान में कुल 19 नए जिले बनाने के बाद अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं, अब हो गए हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 50 या फिर ऑप्शन डी 51। तो दोस्तों 19 नए जिले बनाने के बाद अब राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं, 50। देखो पहले थे 33 और 19 बनाए तो होना तो इसे 52 चाहिए, लेकिन जयपुर और जोधपुर दोनों को क्या है, 2-2 भागों में बांट दिया गया है, इस वजह से 52 ना होकर कितने हो जाएंगे,
50 हो जाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा टोटल करके इसे आंसर मत लगा देना, क्योंकि 52 ऑप्शन वहाँ 101% मिलने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 50, ठीक है। अब चलते हैं इनके बारे में भी स्पेशल फैक्ट का देख लेते हैं, ठीक है। देखो, श्री राम लुबाई समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट वर्ष 2023-24 के वित्तीय विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों व 3 नए संभाग की घोषणा की थी। कब की थी? 17 मार्च 2023 को, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने की और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। तो संभागों की संख्या तो कितनी होगी? 10, और उसमें कितने कितने जिले आते हैं उनकी भी चर्चा अब हमने कर ली है, ठीक है। इससे अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 कुल जिले हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनमें जो नए 19 जिले बने हैं उनके नाम की, ठीक है। 19 जिले बन गए, और इसमें कौन कौन सा संभाग के बारे में हमने देख ही लिया कि कौन कौन सा जिला कौन कौन से संभाग में शामिल हुआ है। अब हम चर्चा करते हैं 19 जिलों के नाम की, ठीक है। अब देखो 19 जिले कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि शाहपुरा, अनूपगढ़, तीसरा है सांचौर, 14 हैं। ये सिर्फ वो जिले हैं जो नए बने हैं, है ना। तो शाहपुरा, अनूपगढ़, सांचौर, बालोतरा, ब्यावर, सलुम्बर, डीग, फलोदी, डीडवाना कुचामन, नीमका थाना, दूदू, खेरथल तिजारा, गंगापुर सिटी, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, विजयवाड़ा जयपुर ग्रामीण, एक तो जयपुर है और एक जयपुर ग्रामीण, एक जोधपुर ग्रामीण और एक केकड़ी। तो ये 19 नए जिले यहाँ पर नाम हैं, इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखें। सुमेलित में पूछ लेगा कि कौन सा नया जिला शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थे राजस्थान के जिलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिनको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो दोस्तों, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने अभी भी ये कहा है कि अभी और भी नए जिले बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पूरा नक्शा तो चेंज हो गया है इनके अकॉर्डिंग। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित हुआ है? कौन से विधेयक पारित हुए हैं? तो देखिए, आइए, नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023, राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक 2023, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2023, या फिर ऑप्शन 4 है राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन से विधेयक पारित हुए हैं। तो दोस्तों, ये अब आइए यहाँ पर है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनकी चर्चा अब हम करते हैं, देखते हैं कौन कौन से विधेयक पारित किए हैं। तो ऑप्शन ये है केवल पहला और दूसरा विधेयक पारित किए गए हैं। ऑप्शन बी है केवल दूसरा और चौथा विधेयक पारित किए गए हैं। ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4 कथन सत्य हैं, या फिर ऑप्शन डी है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सारे विधेयक ये क्या कर दिए हैं? पारित कर दिए हैं। कौन कौन से? नाथद्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2023, इसको भी पारित किए गए हैं, और राजस्थान विद्युत शुल्क विधेयक, इसको भी पारित कर दिए गए हैं। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में जो विधेयक चल रहा था उसको भी पारित कर दिए गए हैं, और राजस्थान राज्य कृषक राहत ऋण, जो किसानों का ऋण माफ किए हैं, वो विधेयक भी इसमें पारित हो गए हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राजस्थान की दूसरी लोइन सफारी को खोलने की मंजूरी किस जिले को दी है? ठीक है, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राजस्थान की दूसरी लोइन सफारी की खोलने की मंजूरी किस जिले को दी है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सीकर, या फिर ऑप्शन डी सवाई माधोपुर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी उदयपुर। उदयपुर में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राजस्थान की दूसरी लोइन सफारी को खोलने की मंजूरी दी है, ठीक है। अब देखते हैं इसके स्पेशल फैक्ट के। स्पेशल फैक्ट में है, देखो जयपुर में नाहरगढ़ लोइन सफारी के बाद पहले वाली तो लोइन सफारी कौन सी थी? कहाँ पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ में राजस्थान की पहली लोइन सफारी कहाँ पर है? जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद राज्य की दूसरी लोइन सफारी की मंजूरी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने उदयपुर जिले को दी है, ठीक है। वन विभाग को सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA
से लोयन सफारी की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 1,85,00,000 रुपए के बजट की स्वीकृति मिली है। ठीक है, इसका निर्माण बायो पार्क के पास सज्जनगढ़ सेंचुरी जो उदयपुर में है से सटी हुई वन विभाग की 25 हेक्टेयर जमीन पर करवाया जाएगा। जो सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है उदयपुर में, जहाँ पर सज्जनगढ़ का किला भी स्थित है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा है, आपको अगर मौका मिले तो आप जरूर देखें आए। ठीक है ना, यहाँ पर इसी के पास है उदयपुर को। देखो उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। और सौर ऊर्जा से यहाँ पर नाव भी चलाई जाती हैं। अच्छा यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें, पर्यटक स्थल अच्छे हैं उदयपुर में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। देख चलते हैं बंदो अपने इस फैक्ट के बारे में। इसका निर्माण बायो पार्क के पास सज्जनगढ़ सेंचुरी से सटी हुई वन विभाग की 25 हेक्टेयर जमीन पर करवाया जाएगा। वर्तमान में उदयपुर में 2 सफारी ऑलरेडी हैं। इसमें एक तो राजसमंद जिले में है स्थित है, और दूसरी कुंभलगढ़ सेंचुरी, और दूसरी है जयसमंद सेंचुरी है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो हाल ही में 2 अगस्त 2023 को संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किस नेता द्वारा की गई? हाल ही में 2 अगस्त 2023 को संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किस नेता द्वारा की गई? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, कलराज मिश्र, या फिर ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ने हाल ही में 2 अगस्त 2023 को संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट की ओर। स्पेशल फैक्ट है 2 अगस्त 2023 को संस्कृति युवा संस्था की ओर से शुरू किए गए अभियान संविधान को पढ़ो और जियो की शुरुआत राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने की है। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का अधिकार प्रसार करने के लिए संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा प्रदेश के जयपुर जिले में सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? हाल ही में किस मंत्री द्वारा प्रदेश के जयपुर जिले में सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, ऑप्शन बी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जयपुर जिले में सिविल 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल फैक्ट के बारे में। ठीक है, स्पेशल फैक्ट में जयपुर G20 के आधार पर ही एक संस्था होती है C20, है ना। तो जयपुर C20 शिखर सम्मेलन का मुख्य आकर्षक C20 पॉलिसी पैक और C20 कम्युनिकेशन जारी करना है। अब आप देखो G20 एक मंच है, इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ठीक है, C20 दुनिया भर के नागरिक समाज संगठनों CSO को G20 में विश्व नेताओं के सामने लोगों की आशंकाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, C20। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जोधपुर बंदेज शिल्प को, ऑप्शन बी कसीदाकारी शिल्प और उस्ता कला शिल्प बीकानेर को, ऑप्शन सी है कोप्तगिरी मेटल क्राफ्ट उदयपुर को, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक GI टैग दिया गया है? एक तो जोधपुर की बंदेज शिल्प को, एक कसीदाकारी शिल्प और उस्ता कला बीकानेर को, कोप्तगिरी मेटल उदयपुर को, और यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो सभी को यहाँ पर भौगोलिक सांकेतिक यानी कि GI टैग मिला हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, हम नीरव एजुकेशन कोटा की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ इसी तरह के अच्छे से फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।